जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं। तो न्यूज़पेपर भी आ गया था, तो हमारे पति देव ऊपर से आवाज़ दे रहे हैं, कह रहे मैडम पेपर आ गए हो तो हमको दे दो, हम भी अपने कामों में बिजी हो जाएं। और ठंडियों में तो न्यूज़पेपर तो सबसे अच्छा है। कम्बल ओढ़ करके बैठ जाओ और न्यूज़पेपर ले लो, आराम से पढ़ते रहो तो 1.5-2 घंटे आराम से निकल जाते हैं। तो ऊपर छत से जीने से झाड़ू लगाते लगाते अब हम आ गए हैं नीचे। तो यहाँ भी आज अपने काम कर लेते हैं साफ़ सफाई वाले। और गाइज, ये ब्लॉग है हमारा कल का। कल हम वीडियो नहीं एडिट कर पाए हैं क्योंकि इस समय ना हमारे लिए इतने भाग दौड़ वाले काम हो रहे हैं कि हमारी बहनें, आप लोग समझ सकते हो। तो जितने भी पावदान वगैरह हैं इनको अच्छे से झाड़ लेते हैं। धुलाई तो नहीं करेंगे क्योंकि धूप अभी अच्छी वाली नहीं निकली हुई है। और लखनऊ में तो एक हफ्ते से इतना कोहरा है इस समय ना, बिल्कुल धूप नहीं निकलती है। और जब धूप निकलती है ना तो वही टाइम रहता है 11 बजे या 12 बजे, लेकिन बिल्कुल हल्की वाली धूप निकलती है। ये धूप में तो कपड़े भी नहीं सूखते हैं। तो हम लगा लेते हैं झाड़ू। और ये संडे सैटरडे ही हमारे काम इस तरह वाले हो पाते हैं, अपने ज़्यादा ही साफ़ सफाई वाले। और वैसे भी इस तरह के अपने काम तो खुद ही करना चाहिए। कितना भी हमारे यहाँ झाड़ू लगाने वाला आता है, लेकिन हम जब तक अपने हाथ से खुद नहीं झाड़ू लगा लेते तब तक अपना मन नहीं मानता है। तो अच्छे से यहाँ पर हम झाड़ू लगा लेते हैं। इसके बाद करते हैं धुलाई। और हमारी बहनें, आप लोग भी ठंडियों में इसी तरह के कामों में लगी रहती होंगी। जिनके काम वाली नहीं लगी उनको तो करना ही पड़ता है, लेकिन जिनके काम वाली लगी हैं उनकी काम वाली तो 10 बजे आती होंगी, किसी की 8 बजे आती होंगी। कोई बात नहीं है, ईश्वर जिसको जैसे रखे वैसे रहना चाहिए। और हमारे पति देव तो कहते हैं तुम जानबूझ करके लगी रहती हो इतने अपने कामों में। तो हमने कहा यार, नहीं लगेंगे तो कौन करेगा। तो हम अपने पति देव से क्या बोल रहे हैं, अगले जन्म में अपनी मैया रानी से कह रहे हैं कि हमको मर्द बनाइएगा, हमको औरत नहीं बनाइएगा। तो हम भी आराम से कंबल ओढ़ करके और ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। तो हम दोनों की ना ऐसे बातें भी चल रही थी और हमारे अपने काम भी हो रहे थे। लेकिन शुरू से हमारी कुछ ऐसी आदत है कि हम खुद अपने काम इस तरह के करें तभी हमको अच्छा लगता है। तो झाड़ू हमने अच्छे से लगा लिया। इसके बाद जा रहे हम धुलाई कर लेते हैं। और मीना भी लगी हुई है, वो भी झाड़ू पोंछा के, यानी लॉबी की, वो भी साफ़ सफाई भी कामों में लगी है। तो हम दोनों लोग जब लग जाते हैं ना तो आराम से हमारे टाइम से अपने काम हो जाते हैं। और अभी बच्चा पार्टी भी सब सो रहे हैं। हमारी बहनें, आप लोग कहते होंगे कि दीदी हमेशा आपके ब्लॉग सुबह के ही रहते हैं। अपनी बहनों को ना हम हिम्मत देते हैं। काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जैसे कि हमारी बहनें, हमारी भतीजियां हैं, वो कहती भी हैं कि वो आपके ब्लॉग देख करके ना मन खुश हो जाता है, एक हिम्मत बढ़ती है कि इतनी ठंडियों में भी आप इस तरह के काम करते हो। तो होना भी चाहिए, अपने काम तो खुद ही करना चाहिए। तो हमने धुलाई भी कर लिया। इसके बाद ना गेट भी अच्छे से पोंछ लेते हैं, क्योंकि धुलाई करने के बाद ना गेट अच्छे से पोंछ लो तो सही रहता है। नहीं, लोहे के गेट ना तो मुर्चा लगने का भी डर रहता है। तो ये भी अपने काम कर लेते हैं। और हम कौन सा जैकेट पहने हुए हैं, यानी ठंडियों में ना जो भी कपड़ा पाते हैं ना वही पहन लेते हैं। और कोई भी कपड़ा हमसे बचता नहीं है। जैसे सामने पड़े रहेंगे ना पति देव के कपड़े तो वो भी पहन लेंगे, मफलर भी कान में बांध लेंगे, जैकेट वगैरह पहन लेंगे। तो कहते हैं देवी जी हमारे कपड़े तो छोड़ दिया करो। हमने कहा यार, इस बार ना हमको बहुत ही ठंडी लगती है। कभी हमको इतनी ठंडी नहीं लगी जितना इस बार हमको ठंडी लग रही है। मात्र 1 हफ्तों के अंदर इतनी ठंडी हमको लग रही है। फिर भी अपने काम करने से ना रुकते नहीं हैं। और अपने काम कर लो ना तो अपना शरीर भी फिट रहता है। नहीं, गोविंद तो खाता कर दो कैसे तो कैसे लोग वो कचौड़ी तो कह रखते ये बाकी अपन खावे पहले खुदे नहीं जाए ऊपर का। इस समय ना लखनऊ में एकदम से कड़ाके वाली ठंडी पड़ रही है। पूरे 1.5 घंटे से नए पानी वाले काम कर रहे हैं ना, तो हाथों में ना, उंगलियों में एकदम से दर्द जैसे होने लगा है। पहले ना गांव के लोग कहते थे अरे हाथ ठिठुर गए हैं, इतनी ठंडी है। तो मतलब वही हाल हमारा भी हो रहा है। लेकिन हमारे गेट तो अच्छे से साफ हो गए हैं ना। और हफ्ते में ये टाइम मिलता है कि अच्छे से गेट है और अपने बाहर के जैसे झाड़ू पोछा वाले काम है अच्छे से कर लो तो सही भी रहता है। पूरा 1 हफ्ते के लिए छुट्टी भी रहती है। और वो सामने ना दादी जी रहती है ना, तो वो डांट भी रही हमको, कह रहे बिटिया इतनी ठंडी में इतने काम मत करो, नहीं तो ठंडी लग जाएगी। हमने कहा दादी हमको ठंडी नहीं लगेगी। और हर बार ना अपने मायके चले जाते थे ठंडियों में पूरा 10 दिन के लिए। लेकिन इस बार तो मायके भी नहीं जा पाए ना, क्योंकि इनको छुट्टी नहीं मिल रही है। और भैया लोग तो बुला रहे हैं, लेकिन बस यही है कि बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं
और फिर वहाँ लेकर के जाओ ना तो ये फिर पढ़ाई भी नहीं करते हैं और डिस्टर्ब हमको ऊपर से करते हैं। लेकिन मायके में तो पूरा 10 दिन तो आराम से रहते ही थे, लेकिन वहाँ भी हमको चैन नहीं है। अपना सुबह का तो टाइम हमारा वही रहता है, हम कहीं भी रहें। और नहाने के बाद आ गए हम किचन में। पूजा तो हमने सिर्फ आज ना इतनी जल्दी जल्दी वाली किया है, 10 ही मिनट पूजा किए हैं, क्योंकि जब इस तरह के कामों में लग जाओ ना तो बस यही होता है कि भगवान जी से प्रार्थना कर लो। और जो हमने गुरु मंत्र ले रखा है ना, तो गुरु मंत्र के माला ही 2 माला हैं, 3 माला है, आप जप सकते हो। हमारी बहनें, अगर आप लोग भी गुरु मंत्र लिए हो तो गुरु के माला तो ज़रूर जपना चाहिए। कोई भी पूजा आप करिए, सूर्य भगवान को आपने जल दे दिया है, इसके बाद आप गुरु मंत्र के माला तो ज़रूर जपिए। 5 माला तो ऐसे जपना चाहिए, लेकिन 5 माला हम नहीं इस समय जप पाते हैं, कभी 1 माला कभी 2 माला। तो यहाँ पर हमने बेसन भी फेंट लिया है, 2-3 आलू भी हमने छील करके रख लिया है। और ये हम भजिया बना रहे हैं, यानी इसमें हमने डाल दिया है पालक पालक और थोड़ी सी हमने इसमें डाल दिया था हरी मिर्च, यानी पीस करके डाल दिए हैं। और आज हमारे पति देव का कहना था कि गर्मा गर्म भजिया बनाओ, और ठंडियों में ना तो इस तरह का आइटम तो सही रहता है गर्मा गर्म। और देखिए ये भी किचन में आ गए, इनको ना खुशबू पहुंच गई थी, छत में आराम से धूप ले रहे थे, लेकिन वहां तक इनको खुशबू गई है कि भजिया हमारी बन करके रेडी हो रही हैं। सो गाइज आप लोग भी आ जाइए, सबको देते हैं भजिया। सब लोग ऊपर धूप में ही बैठे हुए हैं, क्योंकि हल्की वाली धूप निकल आई है, तो धूप में बैठ करके गर्मा गर्म चाय और भजिया का आनंद ले रहे हैं। बच्चे भी मंदिर से होकर के आ गए, और मनु जैसे ही सुने हैं कि भजिया बन रही हैं, आलू वाली इनके लिए बना रहे हैं। पालक डालने से पहले हमने थोड़ी सी बेसन ना अलग कर लिया था बच्चों के लिए, क्योंकि जब हरी पालक ये हरी धनिया पड़ जाती है ना तो फिर लोग नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर आलू वाली बना देते। मनु कितना खुश है। और मनोहर जो कोई लोहे सोई अमित जो पाए चारों जो प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध तुझन साधु सन के तुम्हारे वाले असुन कंदर राम द्वार और देता कितना गरीब जैसे ससुर के सभी प्रति मुझे सब राज्य सुन। बच्चों की ना जब पसंद की चीज़ें बना दो ना तो ये लोग इतना खुश रहते हैं, खुशी खुशी से आराम से खा भी लेते हैं। और ये भी धूप लेकर के आ गए, यहीं पर आराम कर रहे हैं। तो हम आ गए हैं गाइस छत में, डाल देते हैं यहाँ पर कपड़े। और पूरा 1 हफ्ते से ना रेड वाले मंकी आते हैं, इतना परेशान करते हैं, और आपस में वो लोग झगड़ा भी करते हैं। लेकिन हम चारों तरफ देखते जा रहे हैं कि कहीं आ ना जाएं और हमको ना यहाँ से दौड़ा लें, फिर हम जल्दी दौड़ भी ना पाएँ, क्योंकि साड़ी भी पहने हुए हैं, साड़ी पहन करके जल्दी दौड़ भी नहीं पाएंगे। और दाल हम रख करके आए थे, दाल हमारी पक रही है, तो जल्दी ये सब अपने काम कर लेते हैं। और चावल आज हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि है एकादशी वाले दिन का ही ब्लॉग है। तो यहाँ पर हम दाल फ्राई भी कर लेते हैं, बच्चों के लिए सिंपल वाली दाल निकाल लिए हैं। पति देव को जल्दी पहले निकालते हैं भोजन। ऐसे ना भाग दौड़ वाले काम करते करते अब जा करके उनको टाइम मिला, और टाइम में 12:30 बज रहे हैं। तो पति देव भी अपनी कार साफ़ कर रहे हैं, और हम ना छत में कपड़े डाल भी गए ना। इतने हैवी वाले मंकी आए हुए थे, वो भी रेड वाले, इतनी जल्दी जल्दी हम कपड़े डाले, पति देव भी आ गए। पता है लाल वाले मंकी आए थे छत में, इतनी जल्दी कपड़े डाल करके हम भागे हैं। हमने कहा हमको दौड़ा ना ले। रोटी खाना है यार, ठंडी में दही क्यों खा रहे हैं? मेरी इच्छा है। सर्दी नहीं हो जाएगी? साल के 12 महीना आपको दही खाना है, तो जल्दी सेक देते हैं इनके लिए। पानी सबको करा दिए, अपने किचन भी क्लीन कर लिए। और आज ना छत में जाने वाला नहीं है, इतने तेज हैवी वाले ना मंकी बाहर दिख रहे हैं। तो यहीं ना गेट खोल करके अपने केस भी हमने सुखा लिया। और आज ना धूप बहुत अच्छी वाली निकली हुई है, एकदम से ना खिली खिली सी धूप है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाहर झांकते हैं ना तो मंकी ही दिखने लगते हैं। वो पीछे बैठा है, वो पीछे बैठा है। खा लेने दो, खा लेने दो। ये देखो खा रहा है। देख भी रहा इधर उधर कि कोई डंडा लेके आ तो नहीं रहा। इतना सब भूखे हैं ना, वो आ जाएगा दौड़ के। कितने आराम से खा रहा है। नहीं सही कैसे खा रहा है, खा कम रहा, गिरा ज्यादा रहा। बजरंगबली के दर्शन आप लोग भी कर लिए, हम भी कर लिए। अब जा रहे हैं, कुछ हम अपने काम भी कर लेते हैं। तो सासू माँ यहाँ कह रही थी थोड़ी सी पंचमेवा काट दो। उस दिन तो काटे थे, लेकिन कह रही थी कम है थोड़ी पंचमेवा। गाइस ये देखिए फिर से आ गया मंकी चने की दाल खाने के लिए। हमारी पेट में बच्चा
पेट में बच्चा है किसके? इसके। आज मंकियों ने तो हलकंप मचा दिया, इतना सबको तोड़ फोड़ किया। अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि क्या इन्होंने तोड़ा है। मंकियों का हाल देखिए देखिए, चिड़िया जिसमें चावल खाती थी ना, कैसे से पूरा गिरा करके चले गए हैं। ये सिर्फ प्लास्टिक के बचे हुए हैं, ये भी स्टैंड में फंसे हुए थे तभी बच गए हैं। देखिए क्या हाल कर दिया, जितना भी 2-3 रखे हुए थे ना ये मिट्टी के, सब तोड़ दिया। लेकिन गमले बच गए हैं। अभी भी ऊपर छत में खट पिट कर रहे हैं, उधर भी टहल रहे हैं सामने। सो गाइस शाम के 4 बज रहे हैं और कौन आ गया है अभी आप लोगों से मिलवाते हैं। तो यहाँ पर गर्मा गर्म अदरक वाली चाय भी बन गई है और समोसे भी आ गए हैं। तो पहले सबको खिलाते पिलाते हैं और फिर इसके बाद आप लोगों से मिलवाते हैं। तो यहाँ पर आ गई हैं, यानी मीना की जो छोटी वाली बहन है फतेहपुर में, उनकी सासू माँ हैं और उन्हीं की दोनों बेटियाँ हैं, देवर हैं, ससुर हैं, सभी लोग आ गए हैं। तो मिल करके सबसे इतनी खुशी हुई और काफ़ी समय बाद ये लोग आए हैं। और मीना की यानी बहन का नाम है अज्जू। तो काफ़ी समय से हम बुला भी रहे थे कि आओ, जब से महोत्सव था, लेकिन वो नहीं आ पाई हैं। तो यहाँ पर उनकी बेटियाँ आई हुई हैं अपने मौसी से मिलने के लिए। और इसके बाद फिर हम लोग निकल लिए हैं, यहीं पास में ही पारा में ही हमारी देवरानी रहती है रुचि, तो हम लोग वहाँ आ गए हैं। और हम सुबह से सोच रहे थे कि चलिए हमको कहीं घुमा करके लाइए, अपने पतिदेव से बोल रहे थे, लेकिन कह रहे थे कहाँ जाओगे घूमने। तो हमने कहा चलो रुचि के यहाँ जाते हैं, भिक्षा भी मांग लेते हैं और सबसे मिलना भी हो जाएगा। इसके बाद ये मतलब दोनों बच्चे ना इतना खुश थे, बोले बड़ी मम्मी चलिए ऊपर का भी रूम हमारा घूम करके आइए, बच्चों का रूम है। सो गाइस बहुत ही अच्छा लगा। और हमारी देवरानी रुचि बहुत ही अच्छी है। हम लोगों के पास ना टाइम ज़्यादा नहीं था, बोल रही थी कि दीदी आराम से आपको आना चाहिए, इतनी हड़बड़ी में क्यों आए हो। हमने कहा फिर कभी आराम से आएंगे। और काफ़ी बड़ा मकान बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा घूम करके, सबसे मिल कर कितनी खुशी हुई कि पूछिए नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोनों बच्चे बहुत खुश हुए और बच्चों ने ही वीडियो शूट कर लिया था। सो गाइस हम लोग यहाँ से निकल लिए और 7:30 बजे हम आए घर, इसीलिए कल वीडियो नहीं एडिट कर पाए। इस ब्लॉग का एंड भी कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।